क्या बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार तय मानी जा रही है? और क्या 52,000 वोटों से जीतने वाला बीजेपी आज घुटने टेक दिए हैं? और क्या अब हार की दहलीज पर खड़ी है? क्या बीजेपी का सबसे मजबूत शहरी किला आज दरक रहा है? क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर करने वाले एक प्रमुख नेताओं में से एक हैं? या फिर एग्जिट पोल सिर्फ चुनावी माहौल बनाने का खेल है? और हाँ, बीजेपी की इस शर्मनाक हार की असली वजह भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा। आज हम बात करेंगे बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की, जहां आए हैं एग्जिट पोल ने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल सी मचा दी है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए हैं उपचुनाव के बाद सामने आए कुछ एग्जिट पोल और वोट वाइब ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बीजेपी उम्मीदवारों से आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सबसे पहले यह साफ कर दे कि एग्जिट पोल अंतिम नतीजे नहीं होते हैं। लोकतंत्र में असली फैसले मतगणना के बाद ही आधिकारिक परिणाम से तय होता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस सीट को वर्षों से बीजेपी का अभेद किला माना जाता था, वहां पर आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही है? बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा की सीट नहीं है, यह पटना शहर का राजनीतिक केंद्र है। इसे बिहार की सबसे अधिक शहरी मतदाताओं वाली सीटों में से गिनी जाती है। लंबे समय से यहां बीजेपी का दबदबा बना रहा। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन ने आरजेडी उम्मीदवारों को करीब 52,000 वोटों से हरा दिया था। लेकिन गिनती आज हो रही है, तो आज क्या हो रहा है? नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई और उपचुनाव कराना पड़ा। यहां से यह चुनाव पूरे बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला बन चुका है। मुख्य किरदार इस चुनाव में 3 बड़े चेहरों में चर्चा के विषय बना हुआ है। पहला है जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्होंने इस चुनाव को अपनी नई पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा बना दी है। दूसरा है बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा, जिनके सामने पार्टी का गढ़ बचाने की चुनौती है। और तीसरा आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता मैदान में उतर चुकी हैं। उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बस बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर की सीधी लड़ाई की रही है। वोट वाइब ओपिनियन पोल का दावा है कि हर इस युवाओं की पहली वोट डालने वाले और बदलाव चाहने वाले मतदाताओं का सुझाव जन स्वराज की तरफ दिखाई दे रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार चयन और बदलते राजनीतिक समीकरणों का असर भी इस चुनाव पर पड़ा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उसका मजबूत संगठन, विकास कार्य और पारंपरिक वोट बैंक इस बार भी जीत दिलाएगा। दोनों पक्ष अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बांकीपुर में मतदान 35% से भी कम रहा है। यह सीट पहले भी कम मतदाताओं के लिए जानी जाती है, फिर भी इस बार 2025 की तुलना में लगभग 7% कम वोटिंग दर्ज हुई है। कम मतदाताओं का फायदा किसे मिलेगा, इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का राय अलग अलग सामने आ रहा है। कुछ का मानना है कि कम मतदाताओं सत्ता विरोधी का टीम हो सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि दूसरे विशेषज्ञ कहते हैं कि वोटिंग संगठित है, वोट बैंक पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यानी कम मतदाताओं का अर्थ सीधे किसी एक दल की जीत या हार नहीं मानी जाती है। यही सबसे बड़ी सवाल है। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो क्या यह सिर्फ एक सीट की हार होगी, या फिर बिहार की राजनीति में
एक नए विकल्प के उभरने का संकेत होगा। क्या जन स्वराज वास्तव में बीजेपी और आरजेडी के बीच तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रही है, या फिर मतगणना के दिन सारी तस्वीरें बदल जाएगी? अब मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी क्यों बांकीपुर से चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। इसका कारण बस नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक को लेकर के, स्टूडेंट की नाराजगी को लेकर के, जंतर मंतर पर हुए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार अत्याचार को लेकर के, और जंतर मंतर से लेकर के पटना तक स्टूडेंट को खून की आंसू रुलाया गया है। यही कारण है कि आज बीजेपी हार रही है और प्रशांत किशोर अपने दावेदार में खड़े हो चुके हैं। तो यह केवल एक विधायक की जीत नहीं होगी, यह जन स्वराज की राजनीतिक विश्वसनीयता को मजबूत करेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी यह सीट बचा भी लेती है तो संदेश जाएगा कि तमाम दावों और एग्जिट पोलों के बावजूद उसका शहरी जनाधार अब भी मजबूत है। इससे पार्टी का संगठनात्मक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आखिर जनता ने बदलाव चुना है या फिर एग्जिट पोल ने उम्मीदवारों का माहौल बना दिया है? क्या बांकीपुर बिहार की राजनीति का नया मोड़ बनेगा, या बीजेपी एक बार फिर साबित करेगी कि उसका गढ़ है अभी भी अटूट है? इन सभी सवालों का जवाब अब सिर्फ और सिर्फ मतगणना के दिन यानी 3 तारीख को पता चल जाएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि बांकीपुर की उपचुनाव एक साधारण चुनाव नहीं रह गया है। यह बीजेपी की प्रतिष्ठा, प्रशांत किशोर की रणनीतिक विश्वसनीयता और बिहार की भविष्य की राजनीति, तीनों की परीक्षा बन चुका है। लेकिन याद रखिए, एग्जिट पोल केवल अनुमान होते हैं, अंतिम सत्य नहीं। लोकतंत्र में आखिरी फैसला केवल चुनाव आयोग द्वारा साबित होते हैं और आधिकारिक नतीजे ही तय करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर इतिहास रचेंगे या फिर बीजेपी अपना सबसे मजबूत किला बचाने में सफल रहेगी? क्योंकि बीजेपी के सामने अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, कई ज्यादा बड़े बड़े नेता हैं जो केंद्र सरकार के बदौलत चल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी एग्जिट पोल के हिसाब से कौन सी पार्टी जीत रही है? कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।